मूला 15-20 साल पहले आया और वो प्रोफेसर ओल्ड एज प्रोफेसर, ज़रूरी नहीं कि उनकी हर डिमांड, हर लिखी बात, हर सजेशन आज इट इज़ ग्राउंड पर आपको दिखे। जो आज की डिमांड है वो अलग है। आज से 5-7 साल पहले आपकी खेती में ट्रैक्टर वाले थ्रेसर इस्तेमाल किए जाते थे, आज डायरेक्ट फील्ड में उतर के हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी और हाथ से लगाने वाले थ्रेसर टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें नई पॉलिसीज़, नए विचार, नए किसानों के हित तरीके से किसानों के हित के बारे में सोचना है, नीतियाँ बनानी है। कि सबसे पहले आपको एमएसपी और गारंटी में पेमेंट और गारंटी में फ़र्क समझना आना चाहिए। पेमेंट क्या होती है? जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं। लेकिन गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है सुरक्षा की। को एमएसपी की गारंटी देनी है, आपको पेमेंट किसान नहीं मांग रहा। और गारंटी किस बात पे? उसके पास कुछ है देने को दुनिया को। ऐसे नहीं कि फ्री का बिजली मांग रहा है, फ्री का पानी मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश प्रथम न्यूज़। देश में इन दिनों किसान आंदोलन चरम पे है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं विनय कुमार सिंह और उनसे हम चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन की जड़ में क्या है और इस आंदोलन के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। तीसरा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राजनीतिक इसके पहलू क्या हैं। सर, क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें सॉर्ट आउट करना होगा कि कौन सी डिमांड वाजिब डिमांड्स हैं, कौन सी केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडे हैं जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ना उसका कोई समाधान। दूसरा, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें पार्टी के लोग होंगे, तमाम पार्टियां होंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो समस्त पार्टियां, उनका बल, उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर इस आंदोलन में कहीं ना कहीं समर्थन दे रहा होगा, योगदान दे रहा होगा, उसमें लगा हुआ होगा। साथ ही अगर खालिस्तान की बात करें तो उससे निपटने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों का है। वो भली भांति निपटना जानती हैं और बेहतर होगा कि हम कुछ ऐसे हिडन स्लीपर सेल्स का भी पहचान करें जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। साथ ही मैं बात करूंगा एमएसपी पर, जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन की है। तो भारत सरकार को मैं एक सुझाव दूंगा कि वो खुद को व्यापारी, खुदरा व्यापारी, खुद को ही मार्केट, खुद को ही गोडाउन, खुद को ही बिजनेसमैन, खुद को ही सब कुछ ना समझे। उसका काम है गारंटी देना। उसका काम खुदरा व्यापारी, मार्केट और ये सब चीज़ें नहीं है। और यही पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। भारत सरकार या कृषि मंत्रालय, मेरी समझ में आ रहा है कि वो खुद को व्यापारी, खुद को ही खुदरा व्यापारी, खुद को ही मार्केट, खुद को ही वेयर हाउस, खुद को ही एफसीआई का गोडाउन समझने की गलती कर रही है। इसलिए उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पॉलिसी कैसे बनाए। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब लोग बड़े बुद्धिमान, बड़े तेजस्वी होंगे जो किसी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर ले। तो हमारा भी योगदान, समाज का योगदान, सबका योगदान होना चाहिए इस समस्या के सलूशन में। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा है और उसी डॉक्टर स्वामीनाथन का रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने C2+50 का उन्होंने फार्मूला जो दिया था कि किसानों का जो इस फार्मूले के तहत जो लागत और प्लस मुनाफा जोड़ करके जो एमएसपी लागू किया जाए तो इससे किसानों का कल्याण होगा। फिर सरकार एक तरफ तो इसके प्रणेता है, उनको भारत रत्न से नवाजती है और उन्हीं का जो दिया हुआ एक फार्मूला है उसको लागू करने से हिचक रही है। मैंने कहा फार्मूला 15-20 साल पहले आया और वो प्रोफेसर ओल्ड एज प्रोफेसर, ज़रूरी नहीं कि उनकी हर डिमांड, हर लिखी बात, हर सजेशन आज इट इज़ ग्राउंड पर आपको दिखे। जो आज की डिमांड है वो अलग है। आज से 5-7 साल पहले आपकी खेती में ट्रैक्टर वाले थ्रेसर इस्तेमाल किए जाते थे, आज डायरेक्ट फील्ड में उतर के हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी और हाथ से लगाने वाले थ्रेसर टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें नई पॉलिसीज़, नए विचार, नए किसानों के हित तरीके से किसानों के हित के बारे में सोचना है, नीतियाँ बनानी है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत अलग अलग पॉइंट पर हैं, उससे भी किसानों का अहित संभव है। इसलिए हमें उन बातों पे फोकस करना है दैट्स मेक आवर कंट्री मोर बेटर, मोर हेल्दियर, मोर हैप्पियर, और किसानों के बीच भी बेहतर तरीके से लेवलीहुड का निर्माण हो। सर, मेरा एक और सवाल है ये कि जैसे अभी पिछले
करीब 3 साल पहले जो किसान का आंदोलन चला था और लगातार लगभग 2 साल तक चला था, और जिसके दबाव में आकर के भारत सरकार ने जो 3 किसान कानून थे उनको वापस ले लिए थे, और उस कानून वापस लेने से लगभग अभी 1.5 साल बीत चुके हैं। सरकार ने सरकार ने कमेटी गठित की थी कि किसानों के जो मुद्दे हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इन 18 महीने में कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों का आउटकम क्या रहा कि किसानों को मजबूर होना पड़ा दोबारा से सड़कों पे उतरने के लिए? देखिए, जब आपने कहा कि 2 साल तक किसान आंदोलन कर रहे थे, तो जब लंबे आंदोलन चलते हैं तो उसमें कई छुटभइये, कई अच्छे बुरे नेता पैदा होते हैं। फिर वो राजनीतिक ज़मीन तलाशते हैं, फिर वो राजनीतिक प्रपंच रचते हैं अपनी फेस को, वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। जब भी आंदोलन बड़े हुए तो उसमें कोई ना कोई नेता ज़रूर निकलता है उस समाज का। इस किसान आंदोलन ने कई नेता पैदा किए हैं, ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। अब बात कर लीजिए आप एमएसपी कैसे सरकार दे और उस पर लोड ना पड़े। देखिए, सबसे पहले आपको एमएसपी और गारंटी में, पेमेंट और गारंटी में फ़र्क समझना आना चाहिए। पेमेंट क्या होती है? जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं। लेकिन गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है सुरक्षा की, गारंटी होती है मूल्य की, गारंटी होती है लूटपाट से। तो ये गारंटी में कुछ नहीं लगता सरकार का, 1 रुपये का बर्डन नहीं है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी है दैट कैन हेल्प गवर्नमेंट एंड फार्मर फॉर बेटर सर्विस। सर, मैं इसे थोड़ा सा मैं काउंटर करना चाहूँगा कि सरकार, आप कह रहे कि गारंटी अगर इतना ही इजी होता तो पहली बात तो सरकार कब की मान चुकी होती। दूसरा पॉइंट, सर 1 मिनट, दूसरा पॉइंट ये कि सरकार गारंटी कैसे दे दे? अगर कल को मान लो कि एमएसपी तय हो गया, 2300 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट, और मार्केट में 1800 से कोई बढ़ कर देने को तैयार नहीं है। अब किसानों की जो गल्ला जो बची रह गई, अब वो तो सरकार खरीदने पे मजबूर है क्योंकि उसने गारंटी दे रखा है। और अगर सरकार नहीं अगर उन गल्ला को खरीदती है तब तो फिर वो किसान सुप्रीम कोर्ट पे चली जाएगी कि सरकार ने गारंटी दे रखी है हमारे अनाज को खरीदने के लिए। ये कैसे सरकार गारंटी दे सकती है? आपने समझा नहीं बात को। गारंटी आपके 23 रुपये आपने एमएसपी तय कर दी और मार्केट में रेट 18 रुपये हो गया, तो व्यापारी भी नहीं खरीदेगा, सरकार भी नहीं खरीदेगी, और किसान के घर से राशन नहीं निकलेगा तो ये शहर इतना बड़ा कैसे खाएगा? 2 दिन किसान सब्जी शहर में नहीं देता है तो सब्जी का रेट कहाँ होता है पता है आपको? 7वें आसमान पे। 2 दिन धरना प्रदर्शन की वजह से ट्रक नहीं आते ना किसान के दिल्ली में, तो वही सब्जी 20 रुपये वाली कितने की बिकती है? 80 रुपये किलो। अगर किसान के घर से राशन नहीं निकलेगा तो दिल्ली में राशन कौन बांट देगा? कौन खिलाएगा रोटी? और कैसे कीमत तय होगी? तो ये कपोल कल्पना है आपकी। एक दिन सब्जी तो रोज आती है ना शहर में आपके, एक दिन नहीं आती, हालत क्या होते हैं मुझे बताएं। सर, मैं बिजनेस का सारा राशन, गेहूं चावल कहाँ से आएगा? किसान के खेत से आएगा। और अगर किसान 18 रुपया आपने कर दिया, 3 महीने किसान ने अपने घर से अनाज नहीं निकालेगा, तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में जो करोड़ों की आबादी है वो क्या खाएगी? किसान कीमत को बड़े तरीके से फ्लक्चुएट कर सकता है। दूसरा, एक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र देखिए। जैसे आज आप मोबाइल चलाते हैं, आपको व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप में सारा डेटाबेस कहाँ होता है? आपके फ़ोन में सेव होता है, कंपनी के मेमोरी कार्ड में नहीं होता है। समझ में आई बात? कंपनी के मेमोरी कार्ड में डेटा सेव नहीं होता। हर डेटा किसान अपने आप मोबाइल में रखते हो, और जब तक उसका यूज़ रहता है तब तक रखते हो। जब यूज़ ख़त्म हो जाता है, मेमोरी भर जाती, तो आप क्या करते हो? डिलीट कर देते हो। अगर ये खुद को गोडाउन बना लो आप, भारत सरकार खुद का गोडाउन, और खुद को ही व्यापारी समझने लगेगी, तो उसको खरीदना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पॉलिसी में आती है तो पॉलिसी में गारंटी तय कर सकती है और उस पर उसको लोड नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है गारंटी में, पेमेंट में और पॉलिसी में। तो आपको सोचना है कि आप कॉन्फिडेंस की, ट्रस्ट वाली पॉलिसी बिल्डअप करेंगे, या आप सारा किसान का 18 लाख करोड़ रुपए का राशन खरीदा है सरकार ने। अगर ये राशन सरकार ना खरीदती तो ये राशन कौन खरीदता बताइए मुझे? सब मंडी में नहीं आता ना। 45 रुपये किलो गेहूं का आटा बिक रहा है, 45 रुपये खरीदते हैं कि नहीं? 45 रुपये किलो वाला मंडी में 22 रुपये की एमएसपी है, 20 रुपये में वो बेचने को मजबूर है। यानी कि किसान को भी अगर आप राइट प्राइस नहीं देंगे तो मेरा ये कहना है कि तो फिर
दूध उत्पादकों ने क्या गुनाह किया है, सब्जी उत्पादकों ने क्या गुनाह किया है? आफ्टर ऑल ये भी तो फार्म प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। आज अगर ये सिर्फ 23 अनाज की जो एमएसपी सरकार तय करती है, कल को फिर ये दूध उत्पादक डेयरी फार्म वाले भी कहने लगेंगे, सब्जी उत्पादक में, कि हमारे आलू गोभी मटर का भी आप एमएसपी तय करो। तो ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा सर? एक होता है पेरिसेबल गुड, जिसको बोलते हैं नष्ट होने वाले गुड्स। होता है गुड्स जो नष्ट हो जाती है, जिसकी लाइफ 24 घंटे है, शॉर्ट लाइफ होती है, उसकी एमएसपी नहीं तय की जाती है। एमएसपी तय होती है स्टोरेबल गुड्स की। टमाटर की एमएसपी तय नहीं की जाती है, लेकिन लाल मिर्च की एमएसपी तय कर सकते हो, क्योंकि उस यू कैन स्टोर एटलीस्ट ईयर। तो एमएसपी हर चीज़ की नहीं होती है। एमएसपी कुछ चुनिंदा फसलों की, जिसकी उत्पादन बहुत अधिक है, जिसकी क्वांटिटी बहुत अधिक है। जैसे कॉटन का बड़ा स्कीम चलता है, महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो सहकारी में, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको एमएसपी की गारंटी देनी है। आपको पेमेंट किसान नहीं मांग रहा, और गारंटी किस बात पे? उसके पास कुछ है देने को दुनिया को। ऐसे नहीं कि फ्री का बिजली मांग रहा है, फ्री का पानी मांग रहा है, फ्री का। नहीं तो सर क्या मजबूरी है कि सरकार गारंटी देने से हिचक रही है सर? बेसिक समझ की कमजोरी है। बेसिक समझ जिसको बोलते हैं, टेक्निकल समझ की कमी है, जिसकी वजह से सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर इतना लोड पड़ेगा। अब एक चीज़ बताएं, आपको चाय पीनी है या राशन लेना है गांव में, मैं दुकानदार को जानता हूं, मैं दुकानदार को फ़ोन कर दूं कि प्रकाश जी आ रहे हैं, उनको राशन दे दीजिए, वो पैसा दे देंगे आपको। प्रकाश जी गए राशन की दुकान से, राशन लिया और चले गए घर, अगले दिन पेमेंट दे दी। मेरे जेब से कितना रुपया लगा ये बताइए? मेरे जेब से कितना रुपया लगा? ये है गारंटी, ये है ट्रस्ट, ये है क्रेडिट। मेरी क्रेडिट जिसका इस्तेमाल आपने किया, व्यापार दुकानदार ने किया, और आप दोनों। मेरा सवाल सर वही है फिर से कि अगर मार्केट में उस किसान का गल्ला नहीं बिका तो फिर तो सरकार बाध्य है उसका गल्ला को खरीदने के लिए ना, फिर गारंटी दे रखी है। गारंटी का मतलब तो यही है ना। पहले इसके दो पहलू हैं। अब सरकार क्यों खरीदने के लिए तैयार है? सरकार क्यों अपने को गोडाउन समझने लगी है? सरकार अपने आप को मार्केट, अपने आप को अड़हतिया, अपने आप को गोडाउन, एफसीआई का गोडाउन, डिस्ट्रीब्यूटर सब समझेगी, तो कभी सरकार इस स्कीम को लागू नहीं कर पाएगी, ना किसानों का ट्रस्ट बिल्डअप होगा। सरकार अपने को इस सब चीज़ों से अलग कर दे, पहली बात। अब सरकार बोले कि मैं हूँ एक गवर्नमेंट, मैं हूँ एक क्रेडिट, मैं हूँ जनता का भरोसा, और उस भरोसे को खरा उतरने के लिए उसको पॉलिसी बनानी है। लेकिन आज की सरकार, आज के नेता, आज के पॉलिसी मेकर, आज के न्यूज़ चैनल के एंकर्स खुद को अड़हतिया समझ रहे हैं, खुद को व्यापारी, खुद को गोडाउन का मालिक, खुद को मार्केट का प्रॉफिटर समझ रहे हैं, और डेबिटर समझ रहे हैं। ये है नहीं हकीकत में। लेकिन सर मुझे ये बात बताइए, बिहार जैसे राज्य में, गरीब राज्य है वो, तो वहाँ के किसान, वहाँ सर उपज मंडी भी नहीं है। वहाँ के किसान तो खुले में भी बेच करके मतलब एटलीस्ट खुशहाल तो है ही है। ठीक है, पंजाब हरियाणा के बनिस्पत इतने समृद्ध नहीं है। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में किसानों को कहीं भी एमएसपी, आप कभी भी बिहार के किसानों को सर खुदकुशी करते हुए नहीं पाएंगे। सुनिए, बिहार, उत्तर प्रदेश जल से जीवन भरा पड़ा है, ठीक है ना। दूसरा, बिहार में छोटे छोटे जोत्स हैं, किसी भी किसान को एमएसपी नहीं मिलती है, वो बिना बोले चलता रहता है। मेरे घर पे भी बिकता है तो एमएसपी नहीं मिलती, बिहार में भी बिकता है तो एमएसपी नहीं मिलती। लेकिन अगर ये एमएसपी मिली नहीं, तो इस एमएसपी का न्यूज़पेपर में छपने से मेरा क्या लाभ हुआ बताओ? आप ये बताइए आप कि क्या इस आंदोलन को क्या फिर वही 2 साल 1.5 साल चलते हुए देखेंगे? सबका मैं दो बातें कहूँगा। विनम्रता से, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, विनम्रता से सरकार ने कब किसकी बात मानी? विनम्रता से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे बाबा रामदेव साधु संतों के साथ। रामलीला मैदान में 1 बजे गोली से फायर करके उनके तंबू को जलाने वाली कौन थी? भारत सरकार। क्या आज के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे उस कृत्य के लिए? सरकार ने किया था ना, वो कांग्रेसी हो, कोई भी हो, XYZ। कांग्रेसी भी तो उस समय सरकार में ही थे ना, सरकार का ये एक्शन था। किसके ऊपर? एक आम व्यक्ति जो विनम्रता से डिमांड कर रहा था। सर ये रहे विनय कुमार सिंह, और जो अपने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर अपनी राय रख रहे थे। अगर आप इनकी राय से सहमत या असहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जाहिर कर सकते हैं। और अगर ये विमर्श आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं ज्ञान प्रकाश।